वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टीजीएस एकेडमी मंझौल। जैसा कि फिजिक्स में वर्क और पावर के बारे में हो गया था क्लास आप लोगों का। यदि आप वर्क और पावर का क्लास नहीं देखे हैं तो पिछला क्लास जाके आप लोग पहले देख लीजिए, जो कि लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। ठीक है, चलिए आज स्टार्ट करते हैं एनर्जी के बारे में। एनर्जी यानी कि ऊर्जा होती क्या है। ठीक है, देखिएगा, एनर्जी यानी ऊर्जा यानी कि कार्य करने की जो क्षमता होती है उसी को क्या बोला जाता है, ऊर्जा बोला जाता है। यानी कि कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं। कार्य करने की क्षमता को क्या कहते हैं, ऊर्जा कहते हैं। देखिएगा, बिना ऊर्जा का या फिर बिना ऊर्जा का हम कोई भी काम नहीं कर पाते। यानी कि सिंपल सा, यानी कि ऊर्जा इक्वल टू कह सकते हैं कि शरीर की जो क्या होती है, क्षमता होती है। बिना क्षमता का हम लोग जो भी कोई भी कार्य करते हैं तो कार्य करने में क्या होते हैं, असमर्थ हो जाते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं, यानी कि सभी प्रकार की ऊर्जा, सभी प्रकार की ऊर्जा, प्रकार की ऊर्जा कैसी राशि होती है, तो अदिश राशि होती है। ठीक है, सभी प्रकार की ऊर्जा अदिश राशि होती है। ठीक है, इसका एसआई यूनिट यानी कि एनर्जी का एसआई यूनिट क्या होता है, तो जूल होता है। एसआई यूनिट क्या होता है, जूल। ठीक है, और एसआई यूनिट यानी कि जूल। एक और भौतिक राशि का मात्रक होता है, वो होता है किसका, तो कार्य यानी वर्क का भी मात्रक क्या होता है, तो जूल ही होता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं कि ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत के बारे में पहले देख लेते हैं। ठीक है, ऊर्जा संरक्षण सिद्धांत के बारे में देखने से पहले देख लेते हैं ऊर्जा के प्रकार के बारे में। ठीक है, यानी कि ऊर्जा के प्रकार। अब देखिएगा, ऊर्जा ऊर्जा मेनली दो प्रकार के होते हैं। एक होता है स्थितिज ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा, और दूसरा होता है गतिज ऊर्जा। गतिज ऊर्जा, ठीक है, यानी कि स्थितिज ऊर्जा यानी कि काइनेटिक एनर्जी, सॉरी, स्थितिज ऊर्जा यानी कि पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, और गतिज ऊर्जा यानी कि काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, अब देखिएगा, स्थितिज ऊर्जा यानी कि पोटेंशियल एनर्जी के बारे में देखते हैं। ठीक है, देखिएगा, किसी भी वस्तु के द्वारा उसकी अपनी स्थिति के या उसकी अवस्था के द्वारा कार्य करने की जो क्षमता होती है उसी को क्या बोला जाता है, तो स्थितिज ऊर्जा बोला जाता है। यानी कि हम कह सकते हैं किसी वस्तु के स्थिति या अवस्था, किसी वस्तु के स्थिति या अवस्था के कारण कार्य करने की जो क्षमता होती है, करने की कार्य करने की क्षमता को वो स्थितिज ऊर्जा या फिर पोटेंशियल एनर्जी कहते हैं। ठीक है, यानी कि कह सकते हैं यानी कि हम कह सकते हैं कि वस्तु की जो अपनी स्थिति होती है, जैसे यदि हम खड़े हैं, क्या है, खड़े हैं, हम इसी स्थिति में जो हम मेरे कार्य करने की जो क्षमता होगी इसी को क्या कहेंगे, तो स्थितिज ऊर्जा कहेंगे। अब देखिएगा, स्थितिज ऊर्जा जो होती है या ऊंचाई पर निर्भर करती है, ऊंचाई पर निर्भर करती है, ऊंचाई पर निर्भर करती है। यानी कि वस्तु को जितनी ऊंचाई पर ले जाएंगे
उसका स्थितिज ऊर्जा उतना ही अधिक होगा। यानी वस्तु की, जैसे कि छत की, यानी कि पानी की टंकी को छत पे यानी कि कोई बिल्डिंग रहता है तो उसके सबसे ऊपरी फर्श यानी ऊपरी छत पे रखा जाता है, जिसके कारण कि उसमें स्थितिज ऊर्जा ज़्यादा और पानी बहुत दूर तक क्या हो सके, फ्लो कर सके। ठीक है। या फिर लटका हुआ कोई भी सामान, जैसे पंखा हो गया, पंखा में कौन सा ऊर्जा होता है, तो उसमें भी कौन सी होती है, तो स्थितिज ऊर्जा होती है। एग्जाम्पल हम देख सकते हैं, छत पर रखी हुई टंकी, छत पर रखी पानी टंकी, लटका हुआ पंखा, ठीक है। खुला भी हो सकता है, खुला, यानी कि हवा में यानी ऊंचाई पर जो भी वस्तु होगा उसमें कौन सी ऊर्जा होगी, तो स्थितिज ऊर्जा होगी। ठीक है। अभी आगे बढ़ते हैं, देख लेते हैं स्थितिज ऊर्जा के बारे में। इसे स्थितिज ऊर्जा को किससे डिनोट किया जाता है, इसे पीई यानी पोटेंशियल एनर्जी से डिनोट किया जाता है, इसे निरूपित किया जाता है। निरूपित किया जाता है। ठीक है। अब देखिएगा आगे, पोटेंशियल एनर्जी यानी कि पीई बराबर हो जाता है mgh, यानी कि हाइट, जिस भी ऊंचाई पर हम क्या करेंगे, वस्तु को रखेंगे, वो जी का मतलब गुरुत्वीय त्वरण और m का मतलब वस्तु का द्रव्यमान हो जाता है। ठीक है। पीई बराबर क्या हो जाएगा, mgh, यानी कि m का मतलब द्रव्यमान, वस्तु का द्रव्यमान, वस्तु का द्रव्यमान। ठीक। जी का मतलब गुरुत्वीय त्वरण, त्वरण, तथा h का मतलब हो जाता है ऊंचाई, वस्तु को कितनी ऊंचाई पर रखा गया है, वस्तु की ऊंचाई, वस्तु को कितनी ऊंचाई पर रखा गया, वस्तु ऊंचाई पर। यानी कि ये किस पे डिपेंड कर रहा है, यानी कि पोटेंशियल एनर्जी जो है किस पे डिपेंड कर रहा है, तो यह डिपेंड कर रहा है ऊंचाई पर। यानी कि किसी वस्तु में जितनी ऊंचाई पर वस्तु को ले जाएंगे उसमें स्थितिज ऊर्जा की मात्रा क्या होगी, उतना ही अधिक होगा। ठीक है। जैसे पानी टंकी से हर एक घर में पानी जो सप्लाई किया जाता है, उसको, उस पानी टंकी को सबसे यानी कि गांव के या फिर किसी मोहल्ले के सबसे ऊंचा पे क्या किया जाता है, उसको बनाया जाता है, जिस कारण कि उसमें गतिज ऊर्जा क्या, ये स्थितिज ऊर्जा क्या हो, ज्यादा हो और प्रत्येक घर तक पानी का फ्लो पहुंच सके। ठीक है। अब देखिएगा, इस पे आधारित कुछ क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं। यदि कभी कभी पूछ दिया जाता है इस पे आधारित क्वेश्चन कि यदि वस्तु के द्रव्यमान या फिर ऊंचाई में क्या की है, 10% की वृद्धि कर दिया जाए, यदि द्रव्यमान में यानी कि m में 10% की बढ़ोतरी कर दिया जाए, तो उसके पोटेंशियल एनर्जी यानी कि स्थितिज ऊर्जा में क्या प्रभाव पड़ेगा। ठीक है। यानी कि इस पे यदि 10% का वृद्धि होगा, इसके पोटेंशियल एनर्जी पर भी क्या होगा, डायरेक्ट 10% की वृद्धि हो जाए, क्योंकि पीई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाता है उसके ऊंचाई का। ठीक है। ये तो हो गया आप लोगों का स्थितिज ऊर्जा के बारे में देख लिया। अब आगे बढ़ते हैं और देख लेते हैं गतिज ऊर्जा के बारे में, यानी कि काइनेटिक एनर्जी। गतिज, देखिए काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, कोई भी वस्तु का अपनी गति के कारण उसके कार्य करने की जो क्षमता होती है उसे ही काइनेटिक एनर्जी यानी कि गतिज ऊर्जा कहा जाता है। ठीक है। लिख सकते हैं हम लोग, वस्तु की
गति के कारण कार्य करने क्षमता ही गतिज ऊर्जा कहलाती है। क्या कहलाती है, ठीक है। अब देखिएगा एग्जाम्पल में हम लोग लिख सकते हैं, जैसे चलता हुआ पंखा हो गया। एग्जाम्पल में हम लोग लिख सकते हैं चलता हुआ पंखा, चलता हुआ पंखा। उसके बाद एग्जाम्पल हम लोग कह सकते हैं चलता हुआ पंखा हो गया, चलता हुआ चलती हुई बस, चलती हुई बस, बस, बहता हुआ पानी, बहता हुआ पानी इत्यादि, यानी ETC कुछ भी हो सकता है क्योंकि क्या हो, या वो अपना गति के कारण क्या कर रहा हो, कोई कार्य कर रहा हो, वह उसमें कौन सी ऊर्जा होगी, तो गतिज ऊर्जा होगी, ठीक है। अब देख लेते हैं गतिज ऊर्जा जो होती है, यानी कि इसे KE से डिनोट किया जाता है, यानी कि काइनेटिक एनर्जी KE से डिनोट किया जाता है, और इसका फॉर्मूला होता है KE बराबर हाफ mv स्क्वायर, हाफ mv स्क्वायर, ठीक है। KE बराबर हाफ mv स्क्वायर, ठीक है। अब इसको देख लेते हैं। इसमें देखिएगा m यानी कि मास, इस पर भी एक टाइप का क्वेश्चन पूछा जा सकता है, या पूछा जा चुका है कि द्रव्यमान में 10% की वृद्धि तथा वेग यानी v में 10% की वृद्धि हो तो KE यानी कि काइनेटिक एनर्जी पर क्या प्रभाव पड़ेगा, काइनेटिक एनर्जी पर क्या प्रभाव पड़ेगा, KE बराबर इस पर क्या प्रभाव पड़ेगा। अब देख सकते हैं KE बराबर क्या फॉर्मूला होता है, हाफ mv स्क्वायर, ठीक है, हाफ mv स्क्वायर। देखिएगा द्रव्यमान में मान लेते हैं पहले कुछ नहीं था तो 10-10 होगा, ठीक है, 10 और 10, ठीक है। क्या हो सकता है 1000 होना चाहिए था काइनेटिक एनर्जी, हाफ तो ये कॉमन हो गया, पर कोई डिपेंड ही नहीं करेगा, ठीक है, कांस्टेंट है, ठीक है। अब क्या बोल रहा है कि 10% की दोनों में वृद्धि हो जाए, यानी कि यह पहले 10 था और वृद्धि होने के बाद कितना हो जाएगा, 10% की वृद्धि होगा तो 11, और ये भी 10% की वृद्धि होगा था 11। इसका जब इसका नया लिख सकते हैं इसको KE डैश बराबर क्या हो जाएगा 11 इंटू 11 इंटू 11, कितना हो जाएगा 11 का क्यूब 1331, ठीक है। वृद्धि कितना हो रहा है इसमें से इतना, यानी 1000 में कितना का वृद्धि हो रहा है, 1000 में 331 का वृद्धि, तो 100 में 33.1% की वृद्धि, ठीक है। यानी कि पहले जो काइनेटिक एनर्जी थी उसमें यदि काइनेटिक एनर्जी में पहले जो थी उसमें यदि द्रव्यमान और वेग को 10-10% बढ़ा दिया जाए तो नया जो काइनेटिक एनर्जी यानी कि गतिज ऊर्जा होगी उसमें 33.1% की क्या हो जाएगी, वृद्धि हो जाएगी, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अब देख लेते हैं थोड़ा ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत के बारे में। ऊर्जा संरक्षण, देखिएगा ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत जो था या आइंस्टीन ने दिए थे, कौन दिए थे, तो आइंस्टीन ने दिए थे, यानी ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत आइंस्टाइन ने दिए, ठीक है। अब ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत होता क्या है वो देख लीजिए, ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत होता क्या है तो इसको देख लेते हैं। यानी ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत यही कहता है कि ऊर्जा को ना ही उत्पन्न किया जा सकता है और ना ही नष्ट किया जा सकता है, यानी कि ऊर्जा का
ना ही निर्माण किया जा सकता है और ना ही ऊर्जा का विनाश किया जा सकता है। बस ऊर्जा का क्या कर सकते हैं, ऊर्जा को एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित कर सकते हैं। यानी कि लिख सकते, कह सकते हैं हम लोग ऊर्जा का ना तो ऊर्जा को ना तो उत्पन्न किया जा सकता है और ना ही नष्ट। इसका सिर्फ रूप परिवर्तित किया जा सकता है। ठीक है, क्या किया जा सकता है इसका सिर्फ रूप परिवर्तित किया जा सकता है। किया जा सकता है जैसे हम लोग कह सकते हैं, एग्जाम्पल भी देख सकते हैं हम लोग, जैसे हो गया, जैसे आप लोग कह सकते हैं, कौन सा एग्जाम्पल ले ले, जैसे यहाँ पे लाइट यानी कि बल्ब ही ले लेते हैं, बल्ब। अब देखिएगा बल्ब में जो एनर्जी आती है, जो ऊर्जा आती है, उसमें देखिएगा पहले कौन सी आती है, विद्युत ऊर्जा। बल्ब का क्या काम होता है, विद्युत ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा में परिवर्तित करना। किसमें परिवर्तित करती है यह बल्ब, तो विद्युत ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा में। इसका कार्य क्या है, विद्युत ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा में परिवर्तित करती है। परिवर्तित करते हैं, विद्युत ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा में परिवर्तित करती है। आगे देख लेते हैं, एक और एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे हो गया आप लोगों का रेडियो। रेडियो का क्या कार्य होता है, या रेडियो जो होती है या तरंग ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में परिवर्तित करती है। तरंग ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में परिवर्तित करती है। ठीक है, आगे देखते हैं, जैसे साउंड हो गया, साउंड यानी कि लाउड स्पीकर। लाउड स्पीकर का कार्य होता है, या जो होती है लाउड स्पीकर जो होती है, या विद्युत ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में परिवर्तित करती है। ध्वनि ऊर्जा में परिवर्तित करती है। इसके बाद देख लेते हैं माइक्रोफोन के। माइक्रोफोन देखिए, यह माइक्रोफोन जो होती है या ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट करती है, यानी परिवर्तित करती है। माइक्रोफोन जो होती है ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलती है। ठीक है, चलिए आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। ठीक है, एक बार रिवीजन कर लेते हैं। ठीक है, देखिएगा एक बार रिवीजन कर लेते हैं जो पढ़ाए हैं अभी तक। यानी कि एनर्जी क्या होती है, तो कार्य करने की जो क्षमता होती है उसी को क्या कहा जाता है, ऊर्जा कहा जाता है। और सभी प्रकार की ऊर्जा अदिश राशि होती है। ठीक है, इसका एसआई मात्रक जूल होता है। क्या होता है, मात्रक जूल होता है। अब देखिए ऊर्जा दो प्रकार के होते हैं, एक होता है स्थितिज ऊर्जा तथा दूसरा होता है गतिज ऊर्जा। स्थितिज ऊर्जा यानी वस्तु की स्थिति, कोई भी वस्तु जैसे है वह अपनी स्थिति या अवस्था के कारण जो उसकी कार्य करने की क्षमता होती है उसे स्थितिज ऊर्जा कहा जाता है। ठीक है, यह ऊंचाई पर निर्भर करती है
जैसे छत पर रखी हुई पानी की टंकी, लटका हुआ पंखा, झूला तथा बांध लगाकर तथा बांध के द्वारा रुका हुआ पानी, बांध के द्वारा रोकी गई पानी में कौन सी ऊर्जा होती है? तो स्थितिज ऊर्जा होती है। आगे बढ़ते हैं। इसे पी से डिनोट किया जाता है और इसका फॉर्मूला यानी कि स्थितिज ऊर्जा का फॉर्मूला P पोटेंशियल एनर्जी बराबर mgh होता है, जहां m बराबर वस्तु का द्रव्यमान, G गुरुत्वीय त्वरण तथा h का मतलब वस्तु कितनी ऊंचाई पर रखा गया हो उसकी डिस्टेंस। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब गतिज ऊर्जा यानी कि वस्तु की गति के कारण उसमें उत्पन्न कार्य करने की जो क्षमता होती है उसे ही गतिज ऊर्जा कहा जाता है। ठीक है, जैसे चलता हुआ पंखा, चलती हुई बस, बहता हुआ पानी। ठीक है, अब देखिएगा फॉर्मूला कि E बराबर क्या होता है? तो हाफ mv² होता है। एक चीज और ध्यान रखिएगा, जैसे हवाई जहाज यानी कि उड़ता हुआ हवाई जहाज जो होता है, उड़ता हुआ हवाई जहाज जो होता है इसमें स्थितिज ऊर्जा तथा गतिज ऊर्जा दोनों होती है, क्योंकि यह जिस ऊंचाई पर यानी इसमें क्या होता है? ऊंचाई भी होती है, साथ में यह गति भी कर रही होती है, इसीलिए इसमें स्थितिज यानी कि पोटेंशियल एनर्जी तथा काइनेटिक एनर्जी दोनों होती है। और एक चीज और ध्यान रखिएगा, इस दोनों के सम को ही यांत्रिक ऊर्जा कहा जाता है। कौन सा ऊर्जा कहा जाता है? तो यांत्रिक ऊर्जा कहा जाता है। ठीक है, चलिए ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत या ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत आइंस्टाइन साहब ने दिए थे। सिद्धांत था ऊर्जा को ना तो उत्पन्न किया जा सकता है और ना ही नष्ट किया जा सकता है, इसका सिर्फ और सिर्फ रूप परिवर्तित किया जा सकता है। जैसे बल्ब हो गया, विद्युत ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा में परिवर्तित करती है, रेडियो हो गया, तरंग ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में परिवर्तित करती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। लाउड स्पीकर हो गया, विद्युत ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में, तथा माइक्रोफोन हो गया, ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट करती है। ठीक है, इनका एक जो सिद्धांत दिए थे ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत आइंस्टाइन साहब ने, उनका एक फॉर्मूला था E बराबर mc²। उसका फॉर्मूला था तो E बराबर mc²। क्या कौन दिए थे? क्या दिए थे? आइंस्टाइन साहब ने, जहां m बराबर वस्तु का द्रव्यमान, m का मतलब क्या हो गया? वस्तु का द्रव्यमान तथा c का मतलब हो गया प्रकाश की चाल। चलिए आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। ठीक है, यदि आप लोगों को क्लास बढ़िया लगा हो, यदि कुछ सीखे होंगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, साथ में अपने दोस्तों के साथ शेयर भी जरूर कर दें। इस पे आधारित प्रश्नों का हल और उस पर डिस्कशन नेक्स्ट क्लास में करवा देंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।